जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अपडेट्स में। मैं हूं शशांक लखेरा। दोस्तों, आने वाले समय में भारत के प्रधानमंत्री 40 साल के बाद ग्रीस जाने वाले हैं। इंडिया और ग्रीस के अगर हम टाइज देखें तो काफी हद तक एक्सपांड हुए हैं और आने वाले समय में ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट के बारे में बात करेंगे ग्रीस में जाके। दोस्तों, अगर हम आज के समय इंडिया के ट्रेड को देखें तो इंडिया का ट्रेड काफी हद तक बूस्ट हुआ है। लेकिन इंडिया के पास पहले यहाँ पे छाबार पोर्ट था, लेकिन आज के समय इंडिया एक नया रूट जो है खोजने की कोशिश कर रहा है, जिसके थ्रू वो अपना सामान यूरोप तक जो है पहुंचा सके। और दोस्तों, इंडिया यूरोप के बीच की कनेक्टिविटी के लिए ग्रीस का जो एक पोर्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको याद होगा 2003 में इंडिया और ईरान सबसे पहले एग्री हुए थे कि वो शहीद बेशीद जो पोर्ट है ईरान में उसको जो है डेवलप करेंगे। लेकिन ईरान के ऊपर इतने सैंक्शन लगे हुए थे जिसकी वजह से उस पोर्ट को डेवलप नहीं किया गया। इसके बाद मई 2016 में इंडिया और ईरान ने बायलैटरल एग्रीमेंट जो है साइन किया, जिसके तहत शहीद बेशती जो पोर्ट है उसको डेवलप किया जाएगा। और भारत ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट छाबार पोर्ट पे भी किया, जिसके थ्रू हमने कई सारा ट्रेड भी किया। दोस्तों, छबार पोर्ट एक सी पोर्ट है जो कि आपको साउथ ईस्टर्न ईरान में देखने को मिलेगा। ये ईरान का एक लौता ओशियानिक पोर्ट है। इसमें आपको दो सेपरेट पोर्ट देखने को मिलेंगे, एक है शहीद कलंतरी पोर्ट और एक है शहीद बेहश्ती पोर्ट। दोस्तों, दोनों में ही आपको 5 बर्थ देखने को मिलेगी। अगर आप इस पोर्ट की दूरी पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से देखोगे तो आपको सिर्फ ये 170 किलोमीटर दूर देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आज के समय भारत छाबार पोर्ट को बाईपास करके एक नया पोर्ट ग्रीस में जो है डेवलप करना चाहता है। दोस्तों, अगर हम छाबार पोर्ट की इंपॉर्टेंस देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने भी इस चीज को माना है कि जी हाँ, मेडिटेरियन स्विस रूट से अगर आप छाबार रूट को कंपेयर करोगे तो वो बहुत ही सस्ता पड़ता है। लगभग 30% जो पैसा है वो छाबार पोर्ट से हमारा बच जाता है। यानी कि अगर भारत छाबार पोर्ट से ही ट्रेड को कंटिन्यू रखेगा तो 30% तक जो है पैसा भारत का बच सकता है। लेकिन दोस्तों, आखिरकार वो वजह क्या है कि भारत ग्रीस में जो है दूसरे पोर्ट्स को जो है डेवलप करना चाहती है, और आखिरकार इंडिया की सरकार क्यों ग्रीस से जो है ट्रेड करने में इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड है। दोस्तों, रिसेंटली एक आर्टिकल में ये बताया गया कि इंडिया जो पीरियस पोर्ट है जो कि आपको ग्रीस में देखने को मिलेगा उसको जो है यूज कर सकता है यूरोप के ट्रेड के लिए। दोस्तों, ग्रीस वही शहर है जिसको पहले यूनान के नाम से जो है जाना जाता था, एंशिएंट टाइम्स में था, और यहीं से ओलंपिक गेम्स की जो है शुरुआत हुई थी। इसकी कैपिटल आपको एथेंस देखने को मिलेगी। पोर्ट ऑफ पिरेयस की अगर हम बात करें तो ये चीफ सी पोर्ट है एथेंस का। ये पिरेयस एक जगह है, वहीं आपको ये देखने को मिलेगा। और दोस्तों, ये पोर्ट ग्रीस का सबसे बड़ा पोर्ट है। इसके अलावा ये सबसे पुराना पोर्ट भी है। अभी के लिए इस पोर्ट को चाइनीज कंपनी जो है ओन करती है, जिसका नाम है कॉस्को। और दोस्तों, ग्रीस से ही यूरोप की जो है शुरुआत होती है। मेनली अगर हम सदर्न यूरोप को देखें तो सबसे नीचे जो देश है वो आपको ग्रीस देखने को मिलेगा। धीरे धीरे ग्रीस से जो अगर आप ऊपर जाओगे तो आपको बहुत सारे जो है यूरोपियन कंट्रीज देखने को मिलेंगी। यानी कि भारत अगर ग्रीस के इस पोर्ट को एक्वायर कर लेता है तो इससे हम जो हमारे गुड्स हैं, हमारी जो चीज़ें हैं, वो यूरोप के कई सारे देशों तक जो है हम पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा रशिया तक भी जो है ये बिल्कुल पहुंच सकती हैं। भारत की सरकार का प्राइमरी एजेंडा सिर्फ और सिर्फ ग्रीस का ये पोर्ट है। प्रेजेंटली अगर आप इंडिया का ट्रेड देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा जो है देखने को मिलेगा। लेकिन भारत पिरेयस पोर्ट को जो है एक्वायर करना चाहता है, जिससे ये अपने यूरोप के एक्सपोर्ट को जो है बढ़ा सके। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी पब्लिश हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री पहले साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स की समिट को जो है अटेंड करेंगे, उसके बाद ये 25 अगस्त को ग्रीस जाएंगे। दोस्तों, 40 साल के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री जो है ग्रीस जाएगा, और यहाँ पे मेनली ग्रीस का जो ये पिरेयस पोर्ट है उसके बारे में बात करी जाएगी। लेकिन दोस्तों, आखिरकार भारत ग्रीस के इस पोर्ट पे इतना ज्यादा क्यों फोकस कर रहा है? दोस्तों, आज के समय अगर हम भारत को देखें तो भारत मेनली छाबार पोर्ट से जो है ट्रेड करता है। भारत को अगर कोई भी चीज यूरोप में एक्सपोर्ट करना है तो वो सबसे पहले शिप से जो है ईरान भेजी जाती है। वहां पे उसके बाद ये और भी ट्रक्स के थ्रू और भी रेल रूट्स के थ्रू जो है ये यूरोप तक पहुंचाई जाती है। दोस्तों, अभी तक भारत जो है इस तरीके से ट्रेड करता था। और दोस्तों, भारत को अभी तक ये लगता था कि हमारे पास जो छबार पोर्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
इससे हम अपना ट्रेड यूरोप और रशिया तक जो है बिल्कुल यहाँ पे एक्सपांड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब भारत जो है दूसरे रूट पर ज्यादा फोकस कर रहा है। इसका सिंपली रीजन है आर्मेनिया और अजरबैजान का कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों आज के समय आर्मेनिया और अजरबैजान का कॉन्फ्लिक्ट अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा जो है देखने को मिलेगा। दोस्तों छाबार पोर्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का भी एक बहुत ही बड़ा अहम हिस्सा रहा है। आपको पता होगा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसको INSTC कहा जाता है, ये 7200 किलोमीटर का मल्टी मोड मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जिसमें रोड, रेल, मैरीटाइम रूट्स ये सब हमको जो है देखने को मिलते हैं, जो कि रशिया के सेंट पीटरबर्ग से शुरू होते हैं और मुंबई को जो है कनेक्ट करते हैं। दोस्तों इसमें बहुत सारे देशों का इन्वॉल्वमेंट भी है। अगर हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को देखें तो इसमें रशिया, ईरान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कंट्रीज जो है आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों एक कंपैरिजन के हिसाब से ये भी बताया जाता है कि अगर हम स्यूज कैनाल से ट्रेड करते हैं तो उससे 40% तक जो है कम पैसा हमको INSTC में खर्च करना होगा। इसके अलावा फ्राइट कॉस्ट भी अगर हम देखें तो वो 30% जो है कम यहाँ पे हो जाएगी। दोस्तों इसके अलावा एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि I2U2 जो ग्रुपिंग हुई है 2021 में, जिसमें इंडिया, इजराइल, UAE और US हमको देखने को मिल रहे हैं, इन चारों देशों का भी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। दोस्तों मेनली इस ग्रुप को इसलिए यहाँ पे फाउंड किया गया था कि सबसे पहले तो ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट होगी, जिसमें 6 सेक्टर्स पे जो है सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी जानी थी। पहला एनर्जी, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ, स्पेस, ट्रांसपोर्टेशन और वाटर। दोस्तों अगर हम यूएसए को देखें तो यूरोप के कंट्री यूएसए के काफ़ी बड़े अलायंस है, जैसे कि टर्की अगर आप लोगे तो टर्की और यूएसए का काफ़ी अच्छा अलायंस है। इसके अलावा अगर हम और भी कंट्रीज को देखते हैं तो उनके रिलेशंस आपको अमेरिका से बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इसराइल को भी देखें तो वह इंडिया और अमेरिका दोनों का ही एक बहुत ही अच्छा एलाई आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों हो सकता है कि अगर ग्रीस का पोर्ट हमको ना मिले तो भारत इजराइल के हाइफा पोर्ट को भी जो है बिल्कुल यहाँ पे यूज कर सकता है। दोस्तों अगर हम इंडिया और यूरोप के ट्रेड को भी देखें तो ये लगभग आपको 123 बिलियन डॉलर के आसपास देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि भारत जिस पोर्ट को ग्रीस में चाहता है वो पोर्ट चाइना की एक कंपनी यहाँ पे ओन करती है। लेकिन दोस्तों अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि ग्रीस का पोर्ट चाइना की कंपनी कैसे यहाँ पे ओन कर सकती है। दोस्तों हुआ क्या था कि 2003 में ग्रीस ने जो है IPO निकाला था। जिस तरीके से LIC में IPO निकाला अभी भारत की सरकार ने, उसी तरीके से पीरियस पोर्ट में भी जो है आपको IPO देखने को मिलेगा। दोस्तों मेनली हुआ यहाँ पे ये था कि 2009 में ग्रीस में जो है क्राइसिस आ गया था, तो उसके बाद एसेट्स का जो है सरकार ने प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया, जिसमें कॉस्को जो चाइना की कंपनी है उसने कुछ यहाँ पे स्टेक कर लिया। 2009 के बाद डॉक 2 डॉक 3 जो है 100 मिलियन यूरोस की डील हुई, उतना जो है ये सरकार को यहाँ पे किया गया। उसके बाद 2016 में फिर जो है कुछ यहाँ पे स्टेक्स बिके। 2021 आते आते 67% स्टेक्स जो है ये आपको चाइना की कॉस्को कंपनी के देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों अब सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि क्या चाइना की जो कंपनी है कॉस्को, वो क्या भारत को पोर्ट पे लीज पे यहाँ पे देगी? क्या भारत जो है वहां से ट्रेड कर पाएगा? खैर दोस्तों भारत के पास दूसरा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे रेडी है, हाइफा पोर्ट, जिससे इजराइल भी जो है अच्छे खासे यहाँ पे पैसे कमा लेगा। इजराइल की भी काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पे कमाई हो जाएगी। और दोस्तों इंडिया यूरोप का ट्रेड भी जो है यहाँ पे काफ़ी बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। दोस्तों ये जो पूरा प्रोजेक्ट होगा ये एक तरीके से आप देखिएगा तो अरेबियन सी और मेडिटेरेनियन सी को जो है बिल्कुल यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है। आने वाले समय में ये बिल्कुल एक की पॉइंट होगा जिसके थ्रू हम एक बहुत ही मेजर ट्रेड जो है यूरोप के साथ कर सकते हैं। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। इसी के साथ केतन इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।